Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi, class 5th. Same 2, chapter 13. चैप्टर का नाम है स्वच्छता. ओके, स्वच्छता के बारे में आप लोग जानते हैं ना. स्वच्छता मीन्स क्या है? सफाई, निर्मलता. जहां हम साफ सफाई करते हैं वहां देवता भी वास करते हैं. ओके, इसलिए हमें अपना घर, गली, मोहल्ला, सोसाइटी, शहर सब कुछ साफ रखना चाहिए और अपने आप को भी साफ रखना चाहिए. ओके, पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. जहां मैं पढ़ूंगी आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी. ओके, आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है. गंदगी रोगों की जड़ है. यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं. साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं. क्या बोल रहे हैं कि अगर हम स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अपने संसार को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपने घर को, कहां से शुरुआत होती है? अपने आप से होती है ना. जब हम अपने आप में स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ रखेंगे, तभी तो हम अपने घर को स्वस्थ और स्वच्छ रख पाएंगे. जब हमारा घर स्वस्थ और स्वच्छ होगा तब हम दूसरों को भी इसकी प्रेरणा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं. हमें बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, सफाई रखना चाहिए. तो जब हम शुरुआत करेंगे स्वच्छता और स्वस्थ रहने से, तब उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है. और जब सारे लोग करने लगेंगे तो हमारा देश कैसा हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा. और सभी देश के लोग भी ऐसा करने लगे, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगेंगे तो पूरा जगत, संसार स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा. ओके, तो हमें हमेशा अपने आप से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए. आगे देखेंगे इस पिक्चर में क्या है. देखो, ये व्यक्ति है और उसने केला खाकर चिकला नीचे फेंक रहा है. तो क्या ये गुड मैनर्स है? नहीं है ना. तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. और यहाँ देखिए, एक स्टूडेंट्स है, उसके हाथ में बुक है. उसने केला खाया और केले के छिलके को कहाँ फेंका? डस्टबिन में फेंका ना. तो ये गुड मैनर्स है. इट इज अ बैड मैनर्स एंड इट इज अ गुड मैनर्स. ओके, तो हमेशा हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए. ओके, आगे देखेंगे क्या लिखा है. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी. उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चला गया. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. समझ में आ रहा है ना. ये बुक लेकर जा रहा है और यहां से इस व्यक्ति ने केले का छिलका फेंका तो इसके ऊपर गिरा. तो ये अच्छी बात है? नहीं है ना. तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी जो फ्लैट है उसकी टेरेस बालकनी पर खड़े होकर या टेरेस पर खड़े होकर नीचे कचरा नहीं फेंकना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है, जा रहा है, तो उसके ऊपर गिर सकता है और वो गंदा भी हो सकता है ना. तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए. अब यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं. देखिए, यहाँ कुछ बॉयज हैं, एक औरत है और यहाँ
टेबल है, कुछ बर्तन रखे हुए हैं। तो आइए हम नीचे देखते हैं और पढ़ते हैं कि इस चित्र के बारे में कुछ लिखा है ना। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन के मन में सोचा, मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। कुछ ही आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी में बदबू आ रही है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, जैसे अपन लोगों ने ऊपर पिक्चर देखी थी कि इस व्यक्ति ने केला खाया और उसके ऊपर नीचे फेंक दिया। तब इसने क्या किया कि उस केले के छिलके को उठाकर थोड़ी दूर पर डस्टबिन था उसमें डाल दिया, है ना। तो उसने शुरुआत की ना सफाई की, और आगे चला तो उसको क्या दिखी, नालियां दिखी। और उस नालियों में कचरा होने के कारण क्या था, बहुत गंदगी थी और गंदगी से मक्खियां फैल रही थी और बदबू आ रही थी। ओके, आगे देखेंगे। मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे। अजय के घर पहुंचा तो उसके यहाँ और भी बहुत सारे मित्र थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। क्या किया उसने? अपने मम्मी पापा से किसको मिलाया? मोहन को। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अब वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, सब कुछ उसने देखा कि जब मैं घर से निकला तो मेरे साथ क्या हुआ। अजय के घर आया तो उसके घर पर टेबल पर यहाँ कुछ खाना पड़ा हुआ है और वहां मक्खियां भिनभिना रही हैं। तो वह यह सब चर्चा किससे करता है? किससे करता है? मोहन से, है ना। क्योंकि अजय ने मोहन को अपनी माँ से मिलाया। तो किसके घर गया था? अजय के घर गया था ना। तब यहां देखिए आप क्या कन्वर्सेशन चल रही है। अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। अब वो क्या कह रहे हैं? कौन? अजय की मम्मी कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो आती है पर लोग क्या करते हैं, कचरा उस गाड़ी में नहीं डालते हैं, वो इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए गंदगी रहती है। अब आगे देखिए। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रहना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ कर दें। अब जब मोहन ने अपने टीचर को ये बात बताई, तब उसके टीचर ने उसको क्या सलाह दी कि नगर पालिका का काम तो है स्वच्छ रखना, पर हमारा भी काम है, हम भी नगर पालिका की मदद करते हैं और आज हम अजय के मोहल्ले की साफ सफाई करने चलते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं और उसके टीचर भी हैं। टीचर कहाँ है? ये है ना। ये लोग सफाई कर रहे हैं उसकी सोसाइटी की। आगे देखिए क्या है। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक क्या थी? टोकरी और झाड़ू थे। झाड़ू पर सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। क्या किया? उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई और नालियों की भी सफाई की और पानी जाने का रास्ता बनाया। आगे देखेंगे। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान का ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ
हो गया, स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। ओके, तो उन बच्चों ने शुरुआत की तो सामने से लोग भी आना शुरू हो गए कि नहीं नहीं, अब हम ऐसा करेंगे। तो शुरुआत हमें अपने आप से करना चाहिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम की शुरुआत भी हमें खुद करनी चाहिए और अपनी सोसाइटी को साफ स्वच्छ, अपने घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। तभी हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। तो क्या है हमारी सबसे पहली आदत, क्या होनी चाहिए? स्वच्छ रहने की, और स्वच्छ रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको चैप्टर समझ में आया? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइजें समझाएंगे। ओके।